हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे टेंथ चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूँ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि बिल्कुल बेसिक टू हाई लेकर के हम चलने वाले हैं। नो मैटर कि आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं और नो मैटर कि आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं, कुछ ना कुछ आप सीख कर ही जाएंगे यहाँ से। सो पेशेंस रखिए और मेरे साथ यहाँ पे सीखते रहें। सो टेंस की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं काल के नाम से, ठीक है। और इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, यानी कि टेंस में अगर आप जो यूज़ करते हैं सेंटेंस, उनके लिए आप जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो करते हैं सब्जेक्टिव के। सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट, ओके। अब अगर वर्ब की हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक्शन वर्ड होता है, ओके। अब जब एक्शन वर्ड होता है तो ये बताता है कि काम क्या हुआ है सेंटेंस के अंदर, ओके। अब जब कोई काम हुआ है तो उसकी कोई ना कोई स्टेट होगी और कोई ना कोई टाइम होगा, ठीक है। यानी कि सेंटेंस के अंदर जो भी काम हुआ है, अब कोई भी अगर काम हो रखा है तो उसका कोई ना कोई टाइम तो होगा ना। अगर अभी हो रहा है तो वो प्रेजेंट में होता है, और अगर पास्ट में हुआ था यानी कि हो चुका है तो पास्ट में, और अगर होगा तो फ्यूचर में, ऐसे हम बोलते हैं। अब इनके अपने आप में सब डिवीजन होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, और एक होता है आपका परफेक्ट। और इन दोनों को मिला करके परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को मिल जाता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब मान लीजिए अगर ये आपके प्रेजेंट के साथ आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड आपका यहाँ से आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर ये चीज़ें पास्ट के साथ आती हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एंड सिमिलर थिंग्स अप्लाई फॉर फ्यूचर, ओके। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो बेसिकली टेंस की अगर हम बात करते हैं तो टेंस अपने आप में होता क्या है कि देखिए, कोई भी अगर काम होता है, काम कौन कराती है? वर्ब कराती है। यानी कि कोई भी अगर काम होगा तो उसका जो टाइम होगा और एक्शंस का जो फेज होगा उसको बताने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं किस नाम से सर? टेंस के नाम से। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ओके। इनके सब डिवीजन भी होते हैं जो कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ तक आपको क्लियर है? आगे जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की तो इसको डूअर बोलते हैं, यानी कि सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई काम करने वाला तो होगा, और जो बंदा काम करता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं? कोई नाउन भी अपने आप में सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन क्या होता है? एक तरह का नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। हर एक वो चीज़ जिसका अपने आप में नाम होता है वो क्या होता है? अपने आप में नाउन होता है। दूसरा क्या हो सकता है? कोई प्रोनाउन भी होगा, ठीक है। जो नाउन की जगह यूज़ होगा वो आपका प्रोनाउन होगा। ये क्या क्या है अगर आप चाहते हैं तो मैं इनको इन डिटेल भी पढ़ाने वाला हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, बशर्ते अगर आप इन चीज़ों को चाहें और सपोर्ट करेंगे तभी पढ़ाएंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, टाइम खराब करना होता है। फिर आपका होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप इन्फिनेटिव बोलते हैं। एंड फोर्थ यहाँ पे जेरेंट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी आप लगाते हो तो ये चारों एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं, और इनका कोई दीनिमान नहीं होता है। ये सब्जेक्ट की तरह भी काम कर लेते हैं और साथ ही साथ ये एज ए ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर लेते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। वर्ब से पहले अगर है तो सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद अगर है तो आपका ऑब्जेक्ट है। आई होप ये तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए, वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमने समझा है कि वर्ब अपने आप में क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। लेकिन अगर वर्ब के बारे में हम और बात करते हैं इन डिटेल तो ये 2 तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी आगे चल के 2 टाइप में बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और दूसरा आपका मोडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं? बी, और बी की 5 फॉर्म होती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर। डू की यहाँ पे 3 फॉर्म होती हैं, डू प्रेजेंट की है, डिड पास्ट की है, एंड डन आपके परफेक्ट के साथ आती है, ओके। कैसे कैसे आती है आपको इन डिटेल समझाऊंगा, बस जस्ट आप अभी समझते चलें बेसिक से। नेक्स्ट है आपका हैव की अगर हम बात करते हैं 3 फॉर्म होती हैं, हैव, हैज़ एंड आपका हैड। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, ये करती क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हेल्प करती हैं ये पहचानने में कि सेंटेंस का जो मतलब टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। मान लीजिए कहीं पे इज आ रखा है तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट का है। हमें उसके सब डिवीजन में नहीं जाना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, इंडेफिनिट का है, बस जस्ट हमें ये पता होता है कि यहाँ प्रेजेंट का तो है, इतना श्योर है। इसके बाद अगर नेक्स्ट आगे चलते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक होती है आपकी यहाँ पे मोडाल, ठीक है। अब मोडाल्स में क्या क्या आती हैं? जैसे आपने सुना होगा कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा यहाँ पे शुड, आपने पढ़ा होगा वुड, आपने पढ़ा होगा ought to, आपने पढ़ा होगा डेयर, ठीक है। तो ये सब आपकी मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती हैं जिनको आप मॉडर्न स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। अच्छा, मेन वर्ब क्या होती है? अब जो सेंटेंस के अंदर मेन काम होने वाला होता है उसी को आप मेन वर्ब कहते हैं। आप समझने के लिए इस एग्जाम्पल को समझें। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब ही की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में क्या है सर? एक तरह का सब्जेक्टिव केस है, एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। बट क्या ये कोई नाउन है? नहीं, नाउन नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है।
और थर्ड पर्सन है तो अपने आप में क्या हुआ, एक तरह का प्रोनाउन हुआ। और मैंने आपको समझाया था कि नाउन, प्रोनाउन और आपका जिरेंड, इन्फिनेटिव ये सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या है, अपने आप में एक तरह का सब्जेक्ट हुआ। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इससे पता लगा सेंटेंस प्रेजेंट का है। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, हालांकि ये अपने आप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको इन डिटेल नहीं जा रहा हूँ, जैसे आपको समझा रहा हूँ। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई, ये आपकी मेन वर्ब हुई, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हुआ। सिंपल सी बात है। ही इज़ गोइंग टू मार्केट, आपका सेंटेंस क्लियर है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाम से क्लियर है कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें अभी चल रही हैं उसको पढ़ेंगे। और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, आपने दो वर्ड पढ़ेंगे, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इंडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे चीज़ें पक्की हों, यस श्योर हैं आप इसके बारे में। और इंडेफिनिट का मतलब इसके बारे में कुछ ज़्यादा ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं तो चीज़ें प्रेजेंट में तो हैं, लेकिन ये नहीं पता कब से चली आ रही हैं और कब से ये नहीं चल रही हैं। हिंदी पहचान होती है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ओके। और जब अंग्रेजी आप इसकी बनाते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखें IV, ये फर्स्ट पर्सन जो होता है, IVU ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और यहाँ पे ही, शी, इट जो होते हैं या किसी का नाम जो होगा ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब कभी कभी डाउट आता है कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है और प्लूरल वर्ब क्या होती है। तो सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके लास्ट में यहाँ पे S या ES लगता है। आप कहोगे कैसे पढ़ा रहे हो, हमने तो देखा है ऐसे लग के प्लूरल बन जाते हैं बच्चे। वो नाउन में अगर आप ऐसे लगाएंगे तो वो प्लूरल नाउन बनता है, लेकिन वर्ब में अगर आपने ऐसे लगाया ना तो वो बनती है आपकी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ध्यान रखिए इसका। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, जो बिल्कुल प्लेन होती है, जैसे गो, प्ले। क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES मिलेगा और आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आप हिंदी में इसको मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मोहन खाना खाता है, ठीक है। तो काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, बिल्कुल हुआ। मोहन अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, बिल्कुल ही, शी, इट या किसी का नाम उस कैटेगरी में आता है। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल होता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट तो ये आपकी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मोहन एट्स द फूड, मोहन खाना खाता है। आई होप यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना नोट लगा होगा, अंग्रेजी में क्या होगा नॉट, और हिंदी में होगा नहीं, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझें। फॉर एग्जाम्पल वह चावल नहीं खाती है, कौन नहीं खाती है, वह। थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, शी आ गया। अब सी के साथ यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव। देखो अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या S लगता है, लेकिन नेगेटिव में जो S या S लगता है ना उसकी जगह यहाँ पे आता है डू या डज। सी की अगर हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सी आएगी, डू, और डू में ES लगा दोगे तो बन जाएगा डज। तो ये सिंगुलर वर्ब हो गई आपकी, तो सी डज। अब निगेटिव है तो नोट आएगा, आइए थे नोट यहाँ पे। सी डज नॉट, मेन वर्ब क्या है खाने का, ईट। सी डज नॉट ईट राइस, चावल नहीं खाती है। बात करता हूँ यहाँ पे, सेंटेंस क्लियर है आपको। नेक्स्ट अगर हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, सॉरी 1 सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि IVU, दे एंड यू, इनके साथ क्या आता है आपका डू आता है। और वहीं पे ही, शी, इट या कोई नाम अगर दे रखा है तो उसके साथ यहाँ पे आता है आपका डज। कभी कभी डू नॉट को और डज नॉट को आप डोंट या डजंट लिखते हैं, ये क्या होती है इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है, यानी कि छोटी फॉर्म होती है। अब इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट टाइप आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका WH टाइप का, एक होता है यस एंड नो टाइप का। अब WH टाइप क्या होता है, यस एंड नो टाइप का होता है, चलिए बताइए। WH टाइप होता है जो आपसे सवाल पूछते हैं और जब जहाँ पे आपको एलेबोरेट करना पड़ता है चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल वाई क्यों, वैन कब, हु कौन, वेयर कहाँ, होम किसे, विच कौन सी, प्रेफरेंस के लिए मालूम करते हैं। तो ये वर्ड ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप एक वर्ड में नहीं दे सकते, इन डिटेल आपको आंसर देना होगा। दैट इज कॉल्ड, इनको आप बोलते हैं आप WH वर्ड, ओके। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है कि पहले WH वर्ड को लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्टिव केस। आप कब सोते हैं, क्या आप इसका आंसर हाँ ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है उसकी अंग्रेजी बाहर लाएंगे आप, व्हेन। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है आप, तो यू से पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो व्हेन डू यू स्लीप, काम क्या है सोने का, स्लीप और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, काम खत्म हुआ आपका। यस एंड नो टाइप की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके क्या से स्टार्ट होते हैं हिंदी में, क्या आप चावल खाते हैं, क्या आप पढ़ने जाते हैं, क्या आप जिम जाते हैं, इस तरह के सेंटेंस आपके स्टार्ट होते हैं। तो ये आपके हिंदी में होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, क्या से, और अंग्रेजी में आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो क्या आप स्कूल जाते हैं, आपसे सवाल पूछा है तो आप हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं, यस आई डू एंड यस आई डोंट, ओके। तो अंग्रेजी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे डू, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग तो आपका डू आने वाला है ना। डू यू
फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे गो, और यहाँ पे टू स्कूल, कहीं को जा रहे हैं तो उसके पहले आप टू लगाते हैं, तो यस डू यू गो टू स्कूल। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम बनाते क्या क्या हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होंगी। जो आपके रेगुलर एक्शन है, जो आप डेली बेसिस पे करते हो, फॉर एग्जांपल आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, तो आपका रेगुलर एक्शन हुआ, आप इसको बना सकते हैं। इर्रेगुलर एक्शन जो कभी कभी होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक कम्स, है ना, कभी कभी अर्थक्वेक आते हैं, या फ्लड्स कम, है ना, वंस इन अ ईयर, साल में एक बार आती है, कभी कभी आती है। किसी की हैबिट को आप बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल ही डांस इन एवरी पार्टी, ठीक है, हर एक पार्टी में डांस करने की उसको आदत है, ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ, जो बिल्कुल शाश्वत सत्य होता है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ जो साइंटिफिक प्रूव है, जो होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सन जो होता है वो अपना ईस्ट में निकलता है, तो डेली बेसिस पे निकलता है, इसको आप झुटला नहीं सकते, तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ। स्पोर्ट की कम्युनिटी होती है ना, कमेंट्री वगैरह होती है ना, आपने मैच वगैरह देखे होंगे, तो जो कमेंट्री होती है वो भी किस में आती है बच्चे, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं आप उसको। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती हैं, आपने पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल WHO अप्रूव्स कोवैक्सीन, तो ये भी किस में आता है सर आपका, ये भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी जितनी होती है वो किस में आती है आपकी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगी। नियर फ्यूचर या प्लान्ड एक्शन, फॉर एग्जांपल आई गोज टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मुझे दिल्ली जाना है, प्लान्ड एक्शन है। तो जब प्लान्ड एक्शन होते हैं तो उसको आप किस में बनाते हैं, वो बनाते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो हिस्टोरिकल प्रेजेंट होता है, हिस्टोरिकल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ऐसी जो हिस्ट्री की है लेकिन ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे मान लीजिए बस अभी हम बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल नाउ अर्जुन शूट्स एरो एट भीष्म, ठीक है। अब देखो अर्जुन जो है वो भीष्म के ऊपर एरो को शूट करते हैं, क्या ऐसा है, नहीं है, पास्ट की चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब किसी को बताते हैं जैसे मान लीजिए बस अभी अभी चीज़ें हमारे सामने हो रही हों। तो हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप करते हैं तो वहाँ भी आप किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। किसी के परमानेंट नेचर और सब्जेक्ट की इटर्नल प्रिंसिपल के बारे में जब आप जानते हैं तब भी आप किसको यूज़ करते हैं, तब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ, बिल्कुल सब्जेक्ट के बारे में आपको परमानेंट नेचर के बारे में पता है उसका। ही टीच इन अ हिमालयन एकेडमी, स्कूल का नाम है किसी का, वहाँ पे वो पढ़ाते हैं, बिल्कुल आपके बारे में इनको अच्छी से नॉलेज है ना, आप सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं, कन्फर्मेशन कर रहे हैं इनके बारे में आप, ठीक है। नेक्स्ट है द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, इटर्नल प्रिंसिपल है जिनका, ठीक है, नेचुरल क्वालिटी है, आप उसके बारे में बता रहे हैं, तो तब भी आप किसको यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और इसका अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं, ना कि सेकंड पार्ट बल्कि पूरा का पूरा टेंस अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और माफ़ी चाहूँगा कि प्रेजेंटेशन वगैरह मैं नहीं बना सका है क्योंकि समय की कमी होती है, और बस मेरा काम होता है कि मैं बच्चों को समझा दूँ, ठीक है, बिना किसी ऐड के, बिना मतलब फालतू का ड्रामा जो होता है वो सब ड्रामे को हटा करके समझा दूँ। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो मैं इसको और अच्छे लेवल से कंटिन्यू कर सकता हूँ, बशर्ते आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं यार, तभी मैं इसको कर पाऊँगा, अदरवाइज़ कोई लॉजिक नहीं होता है चीज़ों का। और अश्योर करता हूँ कि ना कि सिर्फ टेंस बल्कि पूरी की पूरी ग्रामर मैं आपको, चाहे आप SSC लेवल कर रहे हो, बैंक लेवल कर रहे हो, बढ़िया से पढ़ाने वाला हूँ। सो यही मुझे कहना था इस चैप्टर में। अभी हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट किया है, आगे कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, और बेसिक टू हाई लेकर के चलने वाली हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।